मैंने अपनी जिंदगी में एक बात सीखी है। जिंदगी में कुछ भी तब तक कीमती नहीं होता जब तक तुम रिस्क नहीं लेते। कुछ भी नहीं। नेल्सन मंडेला ने कहा था, छोटा खेलने में कोई जुनून नहीं होता, उस जिंदगी को स्वीकार करने में जो तुम जी सकते हो उससे कम हो। मुझे पता है, स्कूल, कॉलेज या करियर चुनते वक्त तुम्हें लोगों ने जरूर कहा होगा कि कुछ ऐसा रखो जिस पर तुम वापस गिर सको, अ बैकअप प्लान। लेकिन मैं कभी इस बात को समझ नहीं पाया। अगर मुझे गिरना ही है तो मैं पीछे क्यों गिरूं? मैं आगे गिरना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं आगे गिरूंगा तो कम से कम मुझे दिखेगा कि मैं किस चीज की तरफ बढ़ रहा हूं। एक बात याद रखो, कंसिस्टेंसी के बिना तुम कभी कुछ पूरा नहीं कर सकते। तो वही करो जिसके लिए तुम सच में पैशनेट हो। रिस्क लो, फेल होने से मत डरो। एक पुराना टेस्ट था, 9 डॉट्स को 5 लाइन में कनेक्ट करना था बिना पेन उठाए, और उसे सॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका था, बॉक्स के बाहर सोचना। इसलिए बड़ा सोचो, बड़ा फेल करो, बड़ा सपना देखो, लेकिन याद रखना, गोल्स के बिना ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स ही रहते हैं। रेजी जैक्सन ने अपने करियर में 2600 बार स्ट्राइक आउट किया, इतिहास में सबसे ज्यादा। लेकिन लोग उनके फेलियर्स को याद नहीं रखते, लोग उनके होम रन्स को याद रखते हैं। थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल किया, लेकिन लोग उन 1000 फेलियर्स को नहीं जानते, क्योंकि 1001वीं बार उन्होंने बल्ब बना दिया। हर फेलियर तुम्हें सक्सेस के एक कदम और करीब लाता है। अब एक सच्चाई सुनो, तुम अपनी जिंदगी में फेल होगे, तुम हारोगे, तुम एम्बैरस होगे, तुम किसी चीज में बहुत खराब भी होगे। ये सब होगा, और मैं जानता हूं कि ये ग्रेजुएशन स्पीच जैसा नहीं लगता, लेकिन सच्चाई यही है, फेलियर से भागो मत, उसे अपनाओ। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जब मैं अपने करियर की शुरुआत कर रहा था तो मैंने एक म्यूजिकल के लिए ऑडिशन दिया। वो रोल मेरे लिए परफेक्ट था, बस एक प्रॉब्लम थी, मुझे गाना नहीं आता था और मुझे जॉब नहीं मिली। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं अगली ऑडिशन के लिए गया, फिर अगली, फिर अगली। मैं प्रार्थना करता रहा, लेकिन फेल होता रहा, बार बार फेल होता रहा। लेकिन फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक कहावत है, अगर तुम बार्बर शॉप के पास काफी देर खड़े रहोगे तो एक दिन तुम्हारा हेयर कट जरूर होगा। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ। 30 साल बाद मैं उसी थिएटर में परफॉर्म कर रहा था जहां मैं पहली बार फेल हुआ था। पॉइंट ये है, तुम सबके पास टैलेंट है, लेकिन सवाल ये है, क्या तुम्हारे पास फेल होने की हिम्मत है? क्योंकि अगर तुम फेल नहीं हो रहे तो तुम कोशिश ही नहीं कर रहे। अगर तुम्हें कुछ ऐसा पाना है जो तुम्हारे पास कभी नहीं था, तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जो तुमने कभी नहीं किया। कल्पना करो, तुम अपने आखिरी समय में हो और तुम्हारे आसपास खड़े हैं तुम्हारे अधूरे सपनों के गोस्ट्स। वो आइडियाज जो तुमने कभी ट्राई नहीं किए, वो टैलेंट्स जो तुमने कभी यूज नहीं किए, और वो सब तुमसे कह रहे हैं कि हम तुम्हारे पास आए थे, तुम हमें रियलिटी बना सकते थे, लेकिन अब हम तुम्हारे साथ ही दफन हो जाएंगे। तो मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे आखिरी समय में तुम्हारे आसपास कितने गोस्ट्स होंगे? दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे टाइम की, तुम्हारे टैलेंट की, तुम्हारी एनर्जी की। सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितना है, सवाल ये है कि जो तुम्हारे पास है उसका तुम क्या कर रहे हो। कभी कभी फेलियर ही सबसे अच्छा तरीका होता है ये समझने का कि तुम्हें जाना कहाँ है, क्योंकि जिंदगी कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलती। मैं भी प्री मेडिसिन स्टूडेंट था, फिर लॉ में गया, फिर जर्नलिज्म, और मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा। मैं अपने लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पर था। फिर एक दिन एक महिला ने मुझसे कहा, तुम दुनिया घूमोगे और लाखों लोगों से बात करोगे। और आज वो बात सच हो चुकी है। याद रखो, रिस्क लेना सिर्फ जॉब के लिए नहीं होता, ये खुद को समझने के लिए होता है, लोगों को समझने के लिए होता है। तुम जो रिस्क लेते हो, जिन लोगों से मिलते हो, जिनसे प्यार करते हो और जिस फेथ को मानते हो, वही तुम्हें डिफाइन करता है। कभी हिम्मत मत हारो, कभी खुद को रोको मत। जो भी है पूरी ताकत से लगा दो, और जब भी तुम गिरो तो ये याद रखना, पीछे मत गिरना, हमेशा आगे गिरना। फॉल फॉरवर्ड। याद रखो, अगर तुम फेल नहीं हो रहे तो तुम ट्राई ही नहीं कर रहे। तो अगर तुम आज से अपनी जिंदगी बदलने वाले हो तो कमेंट में लिखो फॉल फॉरवर्ड, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां तुम्हें मिलेगा रियल मोटिवेशन, नो बकवास।